क्या आपका बच्चा भी घंटों घंटों तक मोबाइल्स में गेम खेलता रहता है? यूट्यूब शॉर्ट्स, कार्टून और रील्स देखते देखते पढ़ाई, खाना और अपने फैमिली को भूल जाता है। और जब भी आप उससे मोबाइल छीनते हैं तो वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और रोना शुरू कर देता है। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बिना डांट, फटकार और प्यार से और समझदारी से बच्चों से मोबाइल को दूर करें और मोबाइल की जो लत लगी है उसको दूर करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी जरूर, लेकिन बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। रील्स तो रोज देखते हैं, रील्स की तरह इसको स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो है। कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। एक बार लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में कंक्लूजन जरूर बताएं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर मोबाइल की लत लगती क्यों है। तो इस पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड में स्क्रिप्ट लिखा है। कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, बताइएगा कि क्या वाकई में सही है या फिर कुछ और कुछ। अगर सजेशन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मोबाइल की लत आखिर लगती क्यों है? मोबाइल में रंग बिरंगे तेज चलने वाले वीडियो होते हैं। हर क्लिक पर कुछ न कुछ नया दिखता है। बच्चों का दिमाग लगातार नया खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, और मोबाइल उसे वह सब कुछ देता है। यह सब देखकर दिमाग में डोपामाइन नाम का एक हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, जिससे बच्चा उसे और भी देखना पसंद करता है और उसे और वीडियो स्क्रॉल करके देखने को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, और धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है। तो नुकसान क्या है? नुकसान आप लोग फील कर पा रहे होंगे। जो भी पेरेंट्स हैं, ये वीडियो प्रॉपर एक पेरेंट्स के लिए ही, पेरेंटशिप के लिए है। तो नुकसान क्या क्या होते हैं? बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन ये ना, मोबाइल की लत एक नशा होता है। एक बार जब नशे की लत लग जाए तो उससे दूर करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस आदत का बच्चों पर क्या असर होता है। तो पहला, आंखों पर असर। क्योंकि मोबाइल होता है ना, स्क्रीन डायरेक्टली हमारे आंखों को इफेक्टेड करती है। ठीक है, तो आंखों पर असर जो होता है, हमने देखा है कि कई बच्चे छोटे 3 साल 4 साल के होते हैं और उन्हें चश्मा लग जाता है। तो पहला असर तो हो गया, डायरेक्ट आंखों पर असर करता है। दूसरा है नींद खराब। एक सर्वे से पता ये चला है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर आपकी आंखों की जो पुतलियां है ना, वो नहीं झपकती। आप नोटिस कीजिए, आप जब भी कोई मूवी देखते होंगे तो आपकी आंखें नहीं झपकती हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली आप बात करते रहें, मैं और आप से इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी आंखें बार बार झपक रही हैं। लेकिन जब मोबाइल स्क्रीन हम देखते हैं तो आंखों की पुतलियां नहीं झपकती है। दूसरा, अच्छा, नींद खराब होने से एक बात यह भी है कि बच्चे चिड़चिड़े भी होते जाते हैं। आप उनको कुछ भी कहें, वो गुस्से से झल्ला जाते हैं। पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता, क्योंकि दिमाग में तो सिर्फ चल रहा है कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रील्स, गेम्स एटसेट्रा। मोबाइल बच्चों को हमारे समाज से दूर कर रहा है, सोसाइटी से दूर कर रहा है। एक कोने में बच्चे पड़े हैं, बैठे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। गुस्सा, हाइपर एक्टिवनेस और भावनात्मक असंतुलन आती है। आप बच्चे को मॉरल वैल्यू दे रहे हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। उसके दिमाग में क्या घुस रहा है? तो सिर्फ वो जो रील्स में देख रहा है वो घुस रहा है।
कोई रील्स देखा, चाकू से कुछ काटना है, वो घर में करना शुरू कर देता है। रील्स में देख रहा है, रील्स में ऐसे ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं जो कि उसे नहीं देखना चाहिए। और सबसे बुरा, बच्चों का दिमाग धीरे धीरे रियल लाइफ के बजाय स्क्रीन में जीने लगता है। रियल लाइफ में क्या क्या चल रही है, आसपास में क्या हो रहे हैं, उससे बच्चे को कोई भी मतलब नहीं रह जाता, बस वो रील्स में ही जीने लगता है। तो आखिर रील्स एंड रियलिटी में क्या डिफरेंसेस होता है, ये हमें बच्चों को बताना होगा। तो अच्छा, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, जो भी गलती होती है ना, वो हम पेरेंट्स की होती है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ पेरेंट्स के मिस्टेक्स, मैंने 5 मिस्टेक्स को निकाला है, जो कि आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो माता पिता अनजाने में कर बैठते हैं और जिससे बच्चों की मोबाइल की लत और भी गहरी होती जाती है। तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, शुरू से ही मोबाइल थमा देते हैं, खाना खिलाने के लिए, चुप कराने के लिए, और काम में बिजी होने के कारण हम बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि बच्चा इसे चुप रहेगा। चुप तो रहता है, चुप हो जाता है। इससे बच्चा सीखता है कि अगर वो रोए, जिद करे, तो उससे मोबाइल मिलेगा। पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती, हम खुद भी मोबाइल में डूबे रहते हैं। अब जो हम करेंगे ना, बच्चा देखकर वही सीखता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माता पिता खुद हर वक्त मोबाइल फोन में लगे रहेंगे तो बच्चे को हम लोग क्या सिखाएंगे? पहले हम लोगों को खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मोबाइल यूज अगर हम खुद ना करें तो बच्चा भी वही सीखेगा, है ना। तीसरी गलती क्या है कि गुस्से से मोबाइल को छीन लेते हैं। ठीक है, बच्चे को पढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं, पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देख रहा है। ठीक है, तो गुस्से में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को छीन लेते हैं। इससे बच्चा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसका सबसे प्यारा दोस्त छीन गया, और इसकी दोस्ती किसने कराई? हम ही लोगों ने तो कराई है। अब एक दोस्त को दोस्त से जुदा कर देना, सोचिए क्या असर पड़ेगा उस पर। चिड़चिड़ा तो होगा ही। चौथी गलती, बच्चे को अकेले में मोबाइल के साथ छोड़ देते हैं। बच्चे जब बिना निगरानी के वीडियो देख रहे होते हैं, तब वो क्या देख रहे होते हैं आपको पता है क्या? इसका कोई अंदाजा नहीं होता। कई बार वे हिंसक और अश्लील कंटेंट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपने इसकी मॉनिटरिंग की कभी? क्या आपने YouTube सर्च में कभी हिस्ट्री देखा? क्या आपने YouTube सर्च में प्रीवियस वीडियो क्या क्या वॉच किया गया है वो देखा? नहीं, क्योंकि टाइम तो है नहीं। सभी अपने अपने जीवन में मगन हैं और बच्चे अपने जीवन का पार्ट है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं। पांचवी गलती, मोबाइल को इनाम बना देना। जैसे अगर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें मोबाइल मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, मैं कंप्यूटर खरीद दूंगा, या अच्छा बच्चा बनोगे तो गेम खेलने देंगे। देखिए क्या क्या हम लोग गलती करते हैं। इससे मोबाइल और भी ज्यादा मूल्यवान चीज बन जाता है। अब बच्चा क्या करेगा? वो पढ़ेगा भी तो सिर्फ मोबाइल के लिए, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने का मेहनत मैं कर लूंगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो कहा गया है कि मोबाइल मिलेगा तो मिलेगा। वो खुद के लिए नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ उस वस्तु के लिए पढ़ता है जो उसको दिमाग में डाला गया है कि पढ़ोगे तो मोबाइल मिलेगा, है ना। तो ये भी हमारी एक गलती है।
तो गलती तो अब हम लोग कर दिए, अब उसी से निजात लाना चाहते हैं। तो बच्चों की मोबाइल से लत से छुड़ाने के लिए 7 असरदार तरीकों को मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। उन तरीकों को अगर ईजाद कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 80 to 90% ये तरीके हैं जो कारगर होंगे, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ आपको इसमें लगना पड़ेगा। मैंने अप्लाई किया है और ये काम करता है, तभी मैं आज आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, अब जानिए वो 7 असरदार तरीके जिससे बिना डांट फटकार के आप प्यार से बच्चों को मोबाइल से दूर कर सकते हैं। पहला, टाइम लिमिट तय करें, ठीक है। जो भी बच्चों को हम लोग मोबाइल दे रहे हैं यूज करने के लिए, उसके लिए टाइम फिक्स कर देना है। जैसे खाने का टाइम फिक्स होता है, खेलने का टाइम फिक्स कर देते हैं हम लोग, उसी तरीके से मोबाइल यूज करने का भी टाइम फिक्स कर देना है, ठीक है। बच्चों को बताएं कि रोज 30 मिनट या फिर 1 घंटा ही आपको मोबाइल चलाने को मिलेगा। इससे डेली की प्रैक्टिस बनती है, डेली का नियम बनेगा, ठीक है। और उसकी आदत भी क्या होगी, सुधरती हुई जाएगी। उसको पता है कि अभी मैं खाना खा लूंगा तो सिर्फ 30 मिनट ही मोबाइल मिलेगा, 1 घंटे ही मैं मोबाइल चला सकता हूँ। यानी कि स्क्रीन टाइम हमें फिक्स करना है, आधे घंटे से 1 घंटे तक अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, है ना। दूसरा, पेरेंटल कंट्रोल ऐप का यूज करना, ठीक है। पेरेंटल कंट्रोल ऐप क्या होता है, आप इसमें मॉनिटर कर पाओगे कि आपको अपने बच्चे को मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना देना है, ठीक है। उस पर कंटेंट क्या आए ये आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि पेरेंटल कंट्रोल ऐप को हम लोग कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। भागिए मत, वीडियो को मैंने कहा है पूरा देखने के लिए, तो पूरा आपको देखना है अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो। मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो लंबी होगी। YouTube किड्स, गूगल फैमिली लिंक जैसे टूल्स से आप यह तय कर सकते हैं कि बच्चा क्या देखे और कितना समय बिताए। तीसरा तरीका क्या है, स्क्रीन की जगह विकल्प देना, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन को अलग कर दीजिए और उसको क्या करना है, बच्चे से मोबाइल छुड़ाना तभी आसान है जब उसके पास कोई विकल्प हो, ऑप्शन हो, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग्स, आउटडोर गेम्स, कहानी की किताबें। अब तो और भी है ना कि रील्स के जगह पे अच्छे पॉडकास्ट उनको सुनने को बोलिए, ऑडियो लाइब्रेरी यूज़ करने को मोटिवेट करिए। तीसरा, नो फोन जोन बनाना, ये बहुत ही क्या है, असरदार है, ठीक है ना। घर का कोई एक कोना होना चाहिए जो कि नो फोन जोन हो। एक बोर्ड पर लिख दीजिए, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन दिस रूम, ठीक है। वैसा कोई एक नो फोन जोन बनाइए जो कि बिना फोन के हो, चाहे कोई भी वो हो सकता है, ठीक है। जैसे डाइनिंग टेबल हो जाए, पूजा का घर हो, या फिर बेडरूम्स हो, है ना। ये एक जोन बनाना, ताकि बच्चे के दिमाग में लगे कि हाँ ये जो रूम है ना प्रॉपर, जैसे हम लोग पूजा का घर कहते हैं, तो वहाँ जब भी हम लोग जाएंगे तो चप्पल उतार कर जाएंगे। दिमाग में आता है कि ये पूजा का घर है, यहाँ पर भगवान बैठे हैं, ठीक है, तो उनका हमें सम्मान करना है। उसी प्रकार से एक नो फोन जोन हमें बनाना है जो कि बच्चे के माइंड में ये नोटिफाई करेगा कि ये नो फोन जोन है, यहाँ पर फोन नहीं यूज करना है ना। तीसरा, ये चौथा था। पांचवा क्या है, खुद डिजिटल रोल मॉडल बनना है, ठीक है। हम लोग पेरेंटशिप में हैं तो हमें खुद ही एक रोल मॉडल के रूप में बनना है, ठीक है। क्योंकि अगर माता पिता खुद स्क्रीन से दूर रहते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करेगा। नहीं तो आपका बच्चा ही कह देगा कि आप खुद मोबाइल यूज कर रहे हैं और हमें मोबाइल यूज करने से मना कर रहे हैं, तो उस समय कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो पहले हमें खुद रोल मॉडल बनना है। छठा तरीका क्या है, पॉजिटिव एंगेजमेंट बढ़ाना, ठीक है। बच्चों के साथ खेलें, बात करें, उनकी बातें सुने कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। जब वे कनेक्शन महसूस करते हैं कि मम्मी पापा मुझे टाइम देते हैं, हमसे बातें करते हैं,
तो मोबाइल की ज़रूरत कम हो जाती है। यहाँ तो घर में बैठे हैं सभी लोग, मदर फादर सभी एक जगह बैठे हैं, लेकिन अपने अपना मोबाइल को सामने रखे हैं। खाना बना रहे हैं तो वहाँ भी मोबाइल चल रहा है, बातें कर रहे हैं तो भी मोबाइल चल रहा है, टीवी देख रहे हैं इवन तो भी मोबाइल चल रहा है। ठीक है, तो पहले हमें पॉजिटिव इंगेजमेंट बढ़ाना होगा, बच्चों के साथ बात करना होगा, उनको टाइम देना होगा प्रॉपर। 7वां तरीका, अनइंस्टॉल करना है हमें एडिक्टिव ऐप्स को। मतलब जिस ऐप के लिए बच्चा ज़्यादा आतुर रहता है देखने को, उसे अनइंस्टॉल करना है, जैसे रील्स, शॉर्ट्स या गेम्स वाले ऐप्स को हटा देना है और बेसिक नीड्स वाले ऐप को ही रखना है, जिसका यूज हम लोग खुद भी करें और बच्चा भी करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मोबाइल आज की ज़रूरत है, लेकिन बच्चों का बचपन स्क्रीन में खो जा रहा है। बच्चे अपना बचपन खो दे रहे हैं, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। ज़रूरत है प्यार, समझ और थोड़े से नियमों की। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपका बच्चा खुद ही स्क्रीन से दूर हो जाएगा और दुनिया उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब कमेंट करके हमें बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या फेस करनी पड़ी और कि मोबाइल की लत के कारण आप सबसे ज़्यादा कौन सा प्रॉब्लम फेस किए अब तक, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर टेक की बातें दिल से करते हैं, इसलिए प्रेम टेक स्टोरी को सब्सक्राइब करें।